नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो एसएससी के द्वारा नवंबर-दिसंबर 2023 में कंडक्ट करवाया गया है। इसके आंसर की 6 दिसंबर 2023 को ऑफिशियल जारी हो चुकी है। आफ्टर आंसर की देखने वाले हैं मेल फीमेल की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। ये रियल डाटा के आधार पर बताने वाला हूँ। 70,000 कैंडिडेट का जो आंसर की के बाद का रियल डाटा है ऑनलाइन मिला है। जो रैंक मित्रा पर वो आंसर की से अपने मार्क्स से चेक करते हैं, वो भी कंसिडर करेंगे। और प्रीवियस ईयर का 2020 का डाटा क्या कहता है, पीईटी और फाइनल में कितना कुछ अंतर रहा, तो इसके बेस पर अपन फाइनल की भी मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा मेल और फीमेल की, उसके आसपास जाने की संभावना है। पीईटी की भी जानने वाला है जिसमें 12 गुना अभ्यर्थी है वो क्वालिफाई किए जाएंगे और कितना कुछ अंतर रह सकता है। तो एंड तक बने रहना है। साथ साथ ये भी देखेंगे टॉप पर है ना जो फर्स्ट रैंक, उसने कितना स्कोर किया है। क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनने 100 में से 90 क्वेश्चंस भी करेक्ट किए हैं, तो टॉपर का भी जानने वाला है कितना कुछ स्कोर रहा है। और एग्जैक्टली डाटा क्या कहता है, प्रीवियस ईयर का क्या अभी एग्जाम का लेवल क्या रहा है, जो वैकेंसीज है, पोस्ट है, कंपटीशन कितना बड़ा है 2020 से, इन सभी फैक्ट को कंसीडर करते हुए यहाँ पर एनालिसिस देखने वाले हैं। बाकी ये मत समझ लेना कि एग्जैक्ट इतनी ही कट ऑफ रहेगी। प्रीवियस यदि आपने कट ऑफ के हमारे वीडियो देखे हैं, जैसे ही रियल एग्जैक्ट डाटा मिलता है उसके बेस पर अपन कट ऑफ तय करते हैं, तो उसके आसपास रहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब कट ऑफ देखने से पहले मोटे मोटे तौर पर ये आपको पता होना चाहिए कितनी कुछ वैकेंसीज हैं जिस पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, पेपर का लेवल क्या रहा है और कितना कंपटीशन है। कुल पद सभी को पता है 7547। इन 7547 में से जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, वो पोस्ट दोस्तों कांस्टेबल मेल के लिए है 4453। कहने को तो पुरुष की 5056 पोस्ट है, लेकिन इसमें 266, 337 एक्स सर्विसमैन कमांडो और जनरल के लिए रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए। तो जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट फाइट करेंगे, जो फॉर्म डालते हैं, वो 4453 कैंडिडेट हैं मेल के लिए ये पोस्ट। और फीमेल के लिए जो पोस्ट है एक्स सर्विसमैन फीमेल में नहीं, तो लगभग 2500 के आसपास फीमेल की वैकेंसीज हैं। तो इस प्रकार ये आपकी मेजर फाइट है 7000 कैंडिडेट का। पिछली बार कितनी थी 2020 में, उस समय 3500 थे मेल कैंडिडेट और 2000 के आसपास ही लगभग फीमेल थी। और यहाँ पर एक मोस्ट जो इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है कि ओबीसी की पोस्ट अब की बार सबसे कम है, तो ज़्यादा यूआर और ओबीसी कट ऑफ का अंतर आपको न के बराबर देखने को मिलेगा। जितनी यूआर की गई है एग्जैक्टली उसके आसपास ही ओबीसी कट ऑफ अब की बार आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अंतर देखिएगा, यूआर का देखो, ओबीसी का देखो, पोस्ट का देखो। जैसे कि ये फीमेल की है। अब मेल में आप देखेंगे तो 258 वैकेंसीज है ओबीसी की, जो कि सबसे कम है। एक तरीके से एसटी के आसपास है, तो इसमें आपको कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और बता दूं एससी की कट ऑफ है वो एसटी से कम जाएगी, क्योंकि एससी की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, चाहे मेल की बात करें या फिर फीमेल की बात करें, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओबीसी महज ओवरऑल में 429 वैकेंसीज भी हैं, जो कि सबसे कम है ओवरऑल में ओबीसी। तो इसकी और यूआर की कट ऑफ एग्जैक्टली लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की पिछली बार आप देखेंगे ना कट ऑफ, तो उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम थी, अब की बार उतनी कम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस 2019 से ही लागू हुआ। तो 2020 की जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है ना, उसमें मैक्सिमम के पास ईडब्ल्यूएस था ही नहीं, इसलिए कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिली। अब की बार बहुत से कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लिया है, यानी अभी 2023-24 में मेजर कैंडिडेट के पास जो भी यूआर से है उनके पास ईडब्ल्यूएस है। तो आपको ज़्यादा प्रीवियस कट ऑफ की भांति मत रह जाना कि 2020 में ईडब्ल्यूएस की इतनी कम गई, अब की बार क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि अब की बार सर्टिफिकेट सभी के पास है लगभग। अब ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि जो मेजर कंपटीशन रहता है ना, वो फिक्स रहता है। अब आप कहेंगे, वैसे बता दूं, 32 लाख ने फॉर्म भरा है और लगभग 18 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। इनमें से आपके 2 से 3 लाख कैंडिडेट के मध्य ही जो मेजर फाइट है, जो 7000 पोस्ट के लिए है। अब पीईटी के लिए आपको पता है 12 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे, यानी लगभग 90,567 अभ्यर्थी है ना, वो पीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जिसमें मेल कैंडिडेट होंगे वो 60,000, फीमेल होगी लगभग 30,000। एनालिसिस में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप दोस्तों एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो या फिर आने वाले रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स से आप रह जाते हो, कोचिंग करने के बावजूद सिलेक्शन नहीं होता है, आप थक चुके हो, तो आप गलतियां कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा भी रहे हो ना, उसका सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए अभी आप जो जीडी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आज से ही टेक्स्ट बुक सेट सीरीज आप ले सकते हो, क्योंकि बेहतरीन डील चल रही है टेक्स्ट बुक पास प्रो पर। पास प्रो में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के जो भी
पेपर होते हैं ना, वो सभी पेपर आपको मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे और बेहतरीन ढंग से एक्स्ट्रा फैक्ट सहित उसका एनालिसिस मिल जाएगा, आपको गलतियों का पता चल जाएगा। टीटीजी के कूपन कोड अभी यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ये वैसे ऑफर रहता है तो 499 से कम प्राइस में आपको नहीं मिलता। अभी जो 9 दिसंबर से पहले आप लेंगे टेक्स्ट बुक पास प्रो तो आपको 359 में मिल जाएगा। टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करना है, टेक्स्ट बुक ऐप में जाना है तो अप्लाई कूपन में ये अप्लाई कर देना है और आपको 1 साल की वैलिडिटी में ये टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। जो आने वाले सभी एग्जाम, अब टेक्स्ट बुक पास लेने का फ़ायदा ही यही है कि जो भी 700 एग्जाम होते हैं ना इंडियन लेवल और स्टेट लेवल के, सेंट्रल और स्टेट, सभी के लिए आप एलिजिबल हो मॉक देने के लिए 1 साल की वैलिडिटी में। 17 लाख ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव पास यूजर्स हैं। तो एग्जाम सा माहौल है, आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे बेहतर करना, सब कुछ स्मार्ट वर्क के तौर पर यहाँ पर आपका बूस्ट हो जाएगा माइंड और आप थोड़ा और फोकस करते हुए उन गलतियों को सुधारते हुए तैयारी करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो ऑफर के लिए। तो ये पॉइंट ज़्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि कंपटीशन फिक्स रहता है, फॉर्म चाहे कितना भी डाल दो और कंपटीशन का लेवल है वो प्रत्येक साल अप होता है। तो 2020 से यदि अपन तुलना कर रहे हैं ना, आप कहेंगे 2020 में वैकेंसीज तो कम थी पिछली बार के सापेक्ष, तो यहाँ पर कट ऑफ अब की बार कम जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जाएगी। 2020 की बात करूँ ना, उस समय दोस्तों ग्रुप डी जैसी मेजर पोस्ट आ चुकी, तो काफ़ी कैंडिडेट उसमें फोकस कर रहे थे, ग्रुप डी को कर रहे थे, एनटीपीसी को फोकस कर रहे थे। तो इस और बहुत से कैंडिडेट का ध्यान ही नहीं है और जैसे ही ग्रुप डी एनटीपीसी खत्म हुई उसके बाद कोई सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आई ही नहीं है, जैसे कि ये एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस को छोड़कर कोई वैकेंसीज ही नहीं है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट का 2020 के बाद, ये जो दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे थे 20 के बाद पहली वैकेंसी आई है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो आप कहेंगे ये पोस्ट बढ़ी है, तो पोस्ट बढ़ने से कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जो लास्ट वाले 1 मार्क्स में कैंडिडेट रहते हैं ना, वो हज़ारों कैंडिडेट रहते हैं। जैसे कि पिछली बार मानता हूँ कट ऑफ 72 थी, अब यहाँ पर आप कहेंगे कट ऑफ 71 रहेगी, तो 71 से 72 के मध्य आपको पता है कितने कैंडिडेट होंगे? 10,000 के आसपास आपको कैंडिडेट मिल जाएंगे। जित पोस्ट तो बड़ी नहीं है, 1000 ही, और कैंडिडेट 10,000 मिल जाएंगे। तो ये मत सोच लेना कि कट ऑफ कम रहेगी, पोस्ट ज़्यादा, बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक एक अंक पर काफ़ी कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे, हज़ारों में मिल जाएंगे। जैसे जैसे कट ऑफ पे नीचे आते हैं तो घनत्व तो बहुत ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पर 2020 में वैकेंसीज तो लगभग रेशियो वही था, आपकी कैटेगरी वाइज हैं, यानी उस समय भी एससी की ज़्यादा थी, एसटी की पोस्ट कम थी, तो एससी की कट ऑफ कम रही थी, एसटी की ज़्यादा रही थी। अब की बार सेम उसी टाइप से फीमेल का लगभग इक्वल है और पिछली बार ईडब्ल्यूएस से अब की बार ईडब्ल्यूएस की उतनी कम नहीं जाएगी। तो आप कहेंगे पिछली बार कर तो रहे हो, गई कितनी है पिछली बार। अब यहाँ पर पिछली बार की बाद में देखेंगे जब आपको बताऊंगा कि कितना अंतर रह सकता है। इससे पहले अब की बार का थोड़ा डाटा देखते हैं जो आपको जानने के लिए उत्सुक हो। अब जो रैंक मित्रा का, इनका एक टॉप रैंकर्स का जो आंसर की आप अपलोड करते हो ना, डायरेक्टली आपके मार्क्स हो जाते हैं, जो रियल डाटा है। जैसे आंसर की आई, लिंक अपलोड की तो आपके मार्क्स आए। तो उसमें यहाँ पर साइट पे बता रहे कि आर्यन त्यागी हैं, इनके 88.25 मार्क्स हैं। ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन से पहले हैं। 88 क्वेश्चंस नेगेटिव होने के बाद इनके करेक्ट हो पा रहे हैं, आउट ऑफ 100 में से 88 के आसपास। तो आप कहेंगे ये तो यहाँ पर मिला है जो 70,000 कैंडिडेट का डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी तो 18 लाख ने फॉर्म भरा है ना, उसमें 70,000 में आपको ये मिल गया है, तो आप कहेंगे 90 के आसपास। टॉपर तो कम ही रहेगा, ऊपर जाने पर घनत्व तो बहुत कम है। तो 90 के आसपास लगभग आप मान के चलेगा टॉपर है। और नीचे 10वीं रैंक आप देखेंगे ना, अभी 70,000 में से 10वीं रैंक आ गई सीधी 83 पर, ठीक है। 83.75 वाला 10वीं रैंक पर। आप कहेंगे थोड़ा और डाटा बताओ, ये तो टॉपर का हो गया। तो यहाँ पर अभी यहाँ रैंक मित्रा ने ये जो डाटा जारी किया है, इसको आप देखिएगा, 70,000 कैंडिडेट का डाटा है। इनका थोड़ा एक और कैलकुलेशन इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की भी की है, वो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का आधार माना है एवरेज मार्क्स पर। यानी एवरेज मार्क्स भी आपको नीचे बता दूंगा, आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन है, लगभग कितने अंक बढ़ सकते हैं वो भी नीचे बात करेंगे, आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। जो एवरेज मार्क्स कम है तो वो शिफ्ट टफ रही होगी, एवरेज मार्क्स ज़्यादा है तो वो शिफ्ट है वो ईजी रही होगी। तो उसके आधार पर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अप्लाई किया है और इन्होंने इस फैक्टर को अप्लाई करने के बाद जो डाटा है ना इनका 70,000 का लगभग, तो उसके अकॉर्डिंग जिनके 90 एबो मार्क्स हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो ऐसे 2 कैंडिडेट ही हैं ओवरऑल। इस प्रकार आप ये पूरा डाटा देखेंगे, थोड़ा जूम करके आपको पता चलेगा आइडिया एग्जैक्टली क्या है इसमें। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो 70 से ऊपर कितने कैंडिडेट है, तो 70 से ऊपर है दोस्तों लगभग 8,000 कैंडिडेट। 70,000 में से 8,000 कैंडिडेट, तो यहाँ पर 70 से ऊपर मिल गए। आप कहेंगे इतनी तो वैकेंसी ही नहीं है मेल फीमेल की। यदि मैं 75 से जो वैकेंसी है ना, इसमें मेल फीमेल की जो एक्स सर्विसमैन को छोड़ दूँ तो 7,000 ही वैकेंसीज है। तो ये इतनी तो वैकेंसीज नहीं है, तो 70 से कम। तो यहाँ पर इस डाटा के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के ये एग्जैक्ट मार्क्स हैं,
एग्जैक्ट मार्क्स है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर भी एग्जाम में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप कहेंगे लगभग 70 से कम तो बिल्कुल भी फाइनल कट ऑफ नहीं रहेगी, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं रहेगी। यहाँ पर आप यदि ये तो पूरा कैंडिडेट का डाटा ही नहीं, उसके बावजूद यहाँ से आपको एक मोटे मोटे तौर पर आइडिया लग रहा है, जो ये सोच रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ है पिछली बार से कम रहेगी, ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना। और आपको बताऊं जैसे ही आप नीचे आ रहे हो ना 1-2 मार्क्स, जैसे कि 68, अब 68 से 70 के मध्य कितने कैंडिडेट आ गए हैं, लगभग 2700-2800 कैंडिडेट आ गए। और नीचे आ गए हमने 65, 3 मार्क्स कम कर दिए तो 5000 लगभग आसपास कैंडिडेट आ गए हैं। ये 70,000 में से ही नीचे चीज़ें आने पर इतना घनत्व ज़्यादा हो जाता है कैंडिडेट का। तो ये मत समझ लेना कि अब की बार कैंडिडेट के मार्क्स इतने नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पर 75 प्लस मार्क्स वाले आपको लगभग 70,000 में से 3,000 के आसपास तो कैंडिडेट जिनके 75 प्लस मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। बाकी कैंडिडेट ने तो 18 लाख ने एग्ज़ाम दिया है, यानी लगभग इसके 2 से 3 गुणा, 3 गुणा तो ये मान के चलो 3-4 गुणा भी हो सकता है जिनकी 75 प्लस हैं, इनके लगभग 10,000 के आसपास कैंडिडेट। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो मल्टीप्लाई और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 65 है वो तो यहाँ से लग रहा है लगभग 1 लाख प्लस कैंडिडेट चले गए होंगे। तो इन डाटा को थोड़ा मैंने कंसिडर किया है साथ साथ में कि कितना कट ऑफ पिछली बार से तो कम बिल्कुल नहीं रहने वाली है। बाकी अपने टेलीग्राम में पोल भी डाली थी तो इसमें भी जो आप मेजर देखेंगे तो आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा घनत्व तो 60 से 64 के मध्य है। तो 60 से 64 का जो मेजर कैंडिडेट तो सभी का तो होगा नहीं, तो लगभग ये वाला जो एग्जैक्टली 8 ये वाला है ना, ये एग्जैक्टली कंपटीशन वाले हैं जिनका सिलेक्शन के हमेशा जब भी अपन पोल डालते हैं और बाद में मैं देखता हूँ जब उसकी फाइनल आता है तो ऊपर वाला जो रहता है ना, जो एवरेज वाले से एक छोट के ऊपर वाला, इनके आसपास ही कट ऑफ रहती है। तो ये कट ऑफ आपके फाइनल लगभग इनके आसपास ही रहने वाली है, 70 से 80 के मध्य आपको पता है इतनी तो रहेगी, लेकिन एग्जैक्टली 75 के आसपास रह सकती है, फाइनल कट ऑफ है इसके अकॉर्डिंग लग रहा है जो प्रीवियस एग्जाम का सारा अपन ने देखा। अब यहाँ पर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊँ उससे पहले आप अपनी शिफ्ट का पता कर सकते हो कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, ईजी थी या फिर टफ थी, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना फ़ायदा होगा। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपका अभी आंसर की के अकॉर्डिंग कितना स्कोर हो रहा है। तो यहाँ पर ये एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग लगभग डाटा है 30,000 कैंडिडेट का। तो इसमें आप देखेंगे ये भी रैंक मित्रा ने ही जारी किया है, रियल डाटा है। तो इसमें आप देखेंगे जो 20 नवंबर की थर्ड शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट सबसे टफ बताई है इन्होंने, क्योंकि इसमें एवरेज मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स कम आने का मतलब पेपर टफ था, एवरेज मार्क्स का मतलब ये हुआ कि किसी कैंडिडेट के 70 मार्क्स आ रहे हैं और किसी के, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट, यदि मैं 2 कैंडिडेट की बात करूं, कुछ ही कैंडिडेट के 60 आ गए, तो एवरेज इनका कितना हो गया, तो एवरेज हो गया 65 का। तो ये इस प्रकार सभी कैंडिडेट का देखा तो और फिर उनका एवरेज निकाला तो लगभग 44 के आसपास एवरेज निकल के आया। तो ये शिफ्ट सबसे टफ थी, तो इसके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी 7-8 मार्क्स तक भी बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे इसमें नीचे आएंगे 10 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। ये मार्क्स बढ़ने की जो कैपेसिटी वो कम होती जाएगी, मिडिल में आएंगे तो 3-4-5 मार्क्स बढ़ेंगे और जैसे नीचे आएंगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कौन सी शिफ्ट जो टॉप वाली शिफ्ट है 20 नवंबर थर्ड शिफ्ट, 1 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट, 23 नवंबर सेकंड शिफ्ट, 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, 22 नवंबर सेकंड शिफ्ट, 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट है और फिर आप देखेंगे 3 दिसंबर सेकंड शिफ्ट है। तो ये सबसे एक तरीके से आप देखेंगे टफ वाली शिफ्ट है जिनके मार्क्स आपको 5 से लेकर 10 तक बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और आप जैसे नीचे आएंगे मिडिल में भी यहाँ पर ये शिफ्ट है, सभी देख पा रहे हो ना, ये आप कहेंगे मॉडरेट लेवल की शिफ्ट है। टोटल 45 में से ये मॉडरेट लेवल वाली आपकी शिफ्ट कहाँ पर है आप देख सकते हो इनमें से। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरी 45 जो नीचे वाली शिफ्ट है ये सबसे इजी है, इसलिए इसका एवरेज मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसके मार्क्स आपको न के बराबर बढ़ते हुए दिखेंगे, यानी बढ़ेंगे ही नहीं। लगभग 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट ईजी शिफ्ट है, 14 नवंबर की थर्ड शिफ्ट ईजी शिफ्ट है, 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट ईजी है, 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट ईजी है, 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट इनके सापेक्ष थोड़ी ईजी तो नहीं है। नीचे सापेक्ष आप देखेंगे तो ये सबसे ईजी है, तो ये भी ईजी है लेकिन इतनी नहीं है। 24 नवंबर की ये थर्ड शिफ्ट है, तो यहाँ पर ये शिफ्ट है, इनमें मार्क्स आपको लगभग 1-2 इतने ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग कितना कुछ नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा हो सकता है एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग। पिछली बार 2020 के आप मेल की कट ऑफ देखेंगे ना, ये कट ऑफ है दोस्तों पीटी की, जिसमें 12 गुणा अभ्यर्थी पास की गई थी। और ये कट ऑफ है फाइनल, क्या है फाइनल, जिसमें 1 गुणा अभ्यर्थी पास हुआ है वैकेंसी का। अब की बार 90,000 के आसपास पीईटी में क्वालिफाई होंगे। पिछली बार 12 गुणा में 67,740 हुए थे, जिसमें मेल थे 41,000, फीमेल थी 23,000
और 5690 पोस्ट थी जिसमें 3433 मेल, 1919 फीमेल थी। तो ये जो डाटा है आप देखेंगे कितनी कट ऑफ बढ़ी है। तो पिछली बार आप यूआर की देखेंगे पीईटी की 61.31 गई थी, अब की बार इससे ज़्यादा ही जाने वाली है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि पेपर का लेवल वही था, कंपटीशन कितना बड़ा है, बीच में एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और जो ये पूरा देखा मैंने, अभी जो उपरोक्त डाटा आपने देखा उसके अकॉर्डिंग इससे तो बिल्कुल ज़्यादा ही जाएगी। अब पिछली बार फाइनल कट ऑफ में यूआर में 10 मार्क्स बढ़ गए थे, 72 हो गई थी दोस्तों। ओबीसी की पिछली बार 58 थी पीईटी की और फाइनल हो गई थी 68, यानी 9.52 मार्क्स बढ़ी थी। एससी एसटी की ईडब्ल्यूएस की बात करें ना, तो ईडब्ल्यूएस की पिछली बार जैसे कि यूआर की 61 थी, तो ईडब्ल्यूएस की 10 मार्क्स कम थी पिछली बार, क्योंकि पिछली बार 2020 में मैक्सिमम कैंडिडेट के पास ईडब्ल्यूएस था ही नहीं। अब की बार 10 मार्क्स आपको कम देखने को नहीं मिलेगी, लगभग ओबीसी से ओबीसी यूआर की इक्वल रहेगी, तो इससे 2 से 3 मार्क्स ही कम देखने को मिलेगी। तो पिछली बार कितनी बढ़ी ईडब्ल्यूएस की, तो वो भी 10 मार्क्स बढ़ी है, तो ये लगभग 10 मार्क्स के आसपास बढ़ी है। तो आप ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो 62 गई थी पिछली बार फाइनल, एससी की 57 गई थी, एसटी की 65 गई थी। एससी एसटी में आपकी बार भी अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि एससी में वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये मेल कैंडिडेट का डाटा है, पिछली बार कितनी कट ऑफ बढ़ी है। पिछली बार एससी में कम बढ़ी थी, पोस्ट भी ज़्यादा थी, यहाँ पर कम बढ़ी है एससी में, बाकी में लगभग 10 के आसपास बढ़ी थी मेल कैंडिडेट की। अब फीमेल की भी पिछली बार की बात करेंगे, तो ये फीमेल का डाटा है पिछली बार का, और फीमेल में कितनी कुछ बढ़ी है। तो ये जैसे कि एक बार आप देख लो, पिछली बार फीमेल की क्या गई थी, पीईटी की कट ऑफ 12 गुणे अभ्यर्थी जो फीमेल कैंडिडेट पास की गई थी ना, उसमें यूआर की 48 गई थी, ओबीसी की 44 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 30 गई थी, एससी एसटी की 39 पिछली बार ईडब्ल्यूएस फीमेल थी ही नहीं, बहुत कम थी, तो इसकी कट ऑफ सबसे कम गई थी। अब की बार ऐसा मत सोच लेना कि कम जाएगी। अब यहाँ पर अब की बार फीमेल में क्या हो रहा है, कितना जैसे कि 2020 में फाइनल का, ये फाइनल है 2020 फाइनल, 2020 फाइनल में क्या हुआ, यूआर की बढ़ गई 8, ओबीसी की बढ़ गई 8, लगभग 9 के आसपास, तो 56 हो गई फाइनल यूआर की, ओबीसी की 53 हो गई, 8 बढ़ी, एसटी की 9.35 बढ़ी, 49 हो गई, एससी की 6.1 बढ़ी, 45, एससी की कम बढ़ी, और ईडब्ल्यूएस की 14.93 बढ़ी है, तो 44 हो गई। क्योंकि नीचे घनत्व कम रहता है, तो एक अंक में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, तो इसलिए 44 हो गई। पहले बहुत कम 30 थी ना, बहुत कम यदि कट ऑफ है ना, तो उस केस में बढ़ेगी ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये आपका एग्ज़ाम के लेवल की बात करूँ, तो इसमें आपके सभी जैसे जीके में 50 क्वेश्चंस थे, ये एक कैंडिडेट जहाँ पर मेरे को मार्क्स देखने को मिले 82.75, इनके जीके में आप देखेंगे 49 अटेम्प्ट है, 40 करेक्ट है, और इनके 9 गलत है जीके में। तो जीके में इनके 50 में से 37.75 का स्कोर हो रहा है, आप देख सकते हो। रीजनिंग में इनके 25 में से 25 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 24 करेक्ट है, मैथ्स में 15 में से 14 करेक्ट है, कंप्यूटर में 10 में से 8 करेक्ट है। तो इनके आप मार्क्स देखेंगे तो 82.75 मार्क्स है। तो इस टाइप से यहाँ पर इस कैंडिडेट का जो रैंक मित्रा पर डाटा बता रहा है ना, तो फर्स्ट रैंक है इनकी शिफ्ट की, और 21वीं रैंक है ओवरऑल, लगभग 7000 कैंडिडेट में से 21वीं रैंक है, जिनके मार्क्स है 82.75। यही डाटा आप नीचे आएंगे, जैसे इन कैंडिडेट का 72 मार्क्स है, कितना 72 मार्क्स है बिफोर नॉमिलाइजेशन, और रैंक कितनी इनकी, तो 1755 रैंक आ गई 72 में। ये 70,000 कैंडिडेट का डाटा उसके अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार काफ़ी कैंडिडेट के यहाँ पर डाटा मैंने एग्जैक्ट डाटा भी देखा है, और वैसे इस साइट में नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी बता रहा है, यानी कितना उन शिफ्ट के एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग है। तो ये आप देख सकते हो, 71.25 जिनके मार्क्स हैं उनकी रैंक है 2265। इससे जो पेपर का लेवल देखा है ना, कि मैथ्स रीजनिंग है ये डुएबल है, लगभग कैंडिडेट हैं 20 प्लस रीजनिंग में कर रहे हैं, लगभग 13-14 है वो मैथ्स में कर जा रहे हैं, कंप्यूटर में 6-7 है वो इजीली कर जा रहे हैं, और जीके करंट अफेयर्स में कट काट के 30-35 के आसपास वो कर जा रहे हैं। इस प्रकार देखा, जिनका सिलेक्शन होने योग्य है तो 70 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा आपको बिफोर नॉर्मलाइजेशन, यदि आप फाइनल सिलेक्शन में रहना चाहते हो तो। पेपर का लेवल तो यही बता रहा है। अब यहाँ पर नीचे अपन फाइनली बात कर ही देते हैं इन सभी डाटा के अकॉर्डिंग मेल कैंडिडेट की ये जो कट ऑफ है। सबसे पहले पीईटी की देखते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकती है, जिसमें 60,672 कैंडिडेट 12 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगी। मेल की पीईटी की आपको इन सभी के आधार पर कंपटीशन को देखते हुए 65 प्लस ही कट ऑफ देखने को मिलेगी पीईटी के लिए, जिसमें 12 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। 65 प्लस 2 माइनस 2 इनके आसपास वेरी करेगी, 65 के आसपास। ओबीसी की कट ऑफ आपको 64 प्लस माइनस देखने को मिलेगी, प्लस माइनस 2 हो सकता है, ओबीसी की 64 प्लस माइनस। ईडब्ल्यूएस की 62 प्लस माइनस 2,
क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अब की बार ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। बहुत से कैंडिडेट के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो चुका है, पिछली बार नहीं था। एससी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो एसटी से कम रहेगी। एसटी की लगभग 55 के आसपास, एससी की 52 के आसपास। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में थोड़ा बहुत यहाँ पर डाटा एग्जैक्टली नहीं मिलता, लेकिन यूआर ओबीसी की इसके आसपास पीईटी की कट ऑफ रहने की संभावना है। जो भी कैंडिडेट इसके दायरे में आ रहा है ज़रूर यहाँ पर पीईटी की तैयारी कर सकते हो। प्लस माइनस यहाँ पर 2 हो सकती है, ये फिक्स नहीं है, एक्सपेक्टेड एक अनुमान लगाते हैं इन डाटा के आधार पर। और पिछली बार का ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब की बार फाइनल मेल की कट ऑफ 75 प्लस जाने की संभावना बन रही है। बाकी निर्भर करता है पीईटी में कितने कुछ कैंडिडेट फेल हुए, पास हुए, लेकिन जो डाटा कहता है, ट्रेंड कहता है, उसके अकॉर्डिंग तो पीईटी जिनका पीईटी की दौड़ में रेस में हो तो ज़रूर जाइएगा, वहाँ से आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। जिनका हो रहा है पेपर पार तो पीईटी की तैयारी ज़रूर कीजिएगा, उस कट ऑफ में आ रहे हो तो क्या पता इससे कम ही चली जाए, काफ़ी कैंडिडेट बाहर हो जाए। यूआर में 75 प्लस आसपास रहने की संभावना। फाइनल कट ऑफ है, ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 75 प्लस जाएगी। ओबीसी की 74 प्लस, यानी लगभग ओबीसी यूआर है, ये बराबर मान के चलिएगा, क्योंकि अब की बार ओबीसी की वैकेंसीज कम है। पिछली बार ओबीसी की वैकेंसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनसे ज़्यादा थी, इसलिए कट ऑफ कम देखने को मिली यूआर से। अब की बार यही सेम लगभग 75 ही मान के चलिएगा ओबीसी यूआर। 74 तो ऐसे लिख दिया, बाकी ये इक्वल ही रहने वाली है, पॉइंट में अंतर देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस है थोड़ी बहुत कम रहेगी, 3-4 मार्क्स से, तो 71 के आसपास रहेगी। एससी की 58 और एसटी की 65 के आसपास है। ठीक है, तो ये फाइनल कट ऑफ इतनी जा सकती है। और बात करें गर्ल्स की पीईटी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो गर्ल्स की यूआर से 52, अनरिजर्व से 52 से 54 के आसपास रहेगी। ओबीसी की 51 से 53 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 46 से 50 के आसपास। एससी एसटी दोनों की लगभग 42 प्लस माइनस है, ये थोड़ा इनसे ज़्यादा कंफर्म या एग्जैक्ट डाटा ये नहीं रहता है। यूआर ओबीसी की लगभग इनके आसपास रहने की संभावना है। गर्ल्स की पीईटी ये 12 गुना गर्ल्स की है, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ज़रूर आप रनिंग वगैरह लंबी कूद ऊंची कूद की तैयारी कीजिएगा। गर्ल्स की फाइनल कट ऑफ ये आपके सामने है। यूआर की 60 से 62 जा सकती है, ओबीसी की 58 से 60, ईडब्ल्यूएस की 54 से 56, एससी एसटी की 50 से 54 रहने की संभावना है। तो ये कट ऑफ का मोटे मोटे तौर पर आपको इन डाटा के आधार पर आइडिया बता दिया है। और यदि आपका क्या स्कोर आ रहा है वो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ही, और आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकती है, आपका इन डाटा के आधार पर क्या कहना है, क्या कितनी कट ऑफ रह सकती है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और कोई डाउट है आप यहाँ पर लिख सकते हो, कमेंट में टिप्पणी कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहेंगे तो ये पूरी पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम पर भी देख लूँगा, ताकि आप भी अच्छे बेहतर ढंग से इनको समझ सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको जाना है या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम में सर्च करना है @ट्रेंड जीके, और वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। और दोस्तों जो न्यू कैंडिडेट हैं टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो 9 दिसंबर से पहले टेक्स्ट बुक ऐप में जाइएगा। ऐप में ऑप्शन मिलेगा 3, इस प्रकार से लाइन रहेगी लेफ्ट साइड में, उसमें पास प्रो का ऑप्शन मिलेगा, ये लिखा हुआ, उस पर जाइएगा और वहाँ से आज ही ले लो, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी डील चल रही है। टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई, कूपन का नीचे ऑप्शन मिलेगा, इसमें ये अप्लाई कर देना। 1 साल की वैलिडिटी में पास प्रो मिल जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना वो आप मॉक टेस्ट में अच्छे ढंग से एनालिसिस कर पाएंगे। और ये ऐसा है टेक्स्ट बुक पास में एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, सभी एग्जाम को इसमें मिल जाएगा एक बार पास देने पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफर का फायदा उठा सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।